हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इससे इस लड़ाई का पूरा खेल बदल गया है दोस्तों, पूरा खेल बदल गया है। मैं आपको बतलाने वाला हूं, हाइफा बंदरगाह पर जो ईरान लगातार हमला कर रहा है, भारत के लिए बहुत बड़े मायने हैं। जी हां, क्योंकि हाइफा बंदरगाह में इस शख्स गौतम अडानी के स्टेक्स हैं, यानी कि हाइफा पर हमला अडानी के लिए भी जबरदस्त नुकसान है। मगर इस वक्त आप देख रहे हैं ईस्ट जेरूसलम की हालात, और यहां आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए थे इस हमले के बाद। देखा जाए, मैं दिखाने वाला हूं आपको वो लम्हा, जी हां वो लम्हा जब ईरान का फतह वन इसराइल के बंदरगाह हाइफा पर आकर गिरता है, और वो नजारा अपने आप में बहुत खौफनाक होता है। फतह वन और दूसरे मिसाइल्स में क्या फर्क है वो आप इस वीडियो के इन चंद सेकंड से पता लगा सकते हैं। देखिए, दोस्तों, ईरान और उससे जुड़ा प्रचार तंत्र यह दावा कर रहा है कि ईरान ने इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है और इससे इस लड़ाई का पूरा खेल बदल गया है दोस्तों, पूरा खेल बदल गया है। इसराइल बौखलाया हुआ है, मगर बौखलाया हुआ इसराइल और भी ज्यादा खतरनाक है। हम ये नहीं भूल सकते कि इसराइल ने ईरान के बड़े बड़े जनरल्स, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और सबसे बड़ी बात उनके 90 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया है। जवाब में ईरानी हमले में कम से कम जो आधिकारिक जानकारी है उस मुताबिक 5 से 6 लोग मारे गए हैं। मगर आज दूसरी रात ये प्रहार जारी रहा, और मैं आपको बतलाने वाला हूं, हाइफा बंदरगाह पर जो ईरान लगातार हमला कर रहा है, भारत के लिए बहुत बड़े मायने हैं। जी हां, क्योंकि हाइफा बंदरगाह में इस शख्स गौतम अडानी के स्टेक्स हैं, बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। और यकीनन ये जो हमला किया गया है, इस वक्त गौतम अडानी का ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ रहा होगा, और इस बारे में क्या जानकारी मौजूद है इस पर गौर किया जाए। अडानी ग्रुप का हाइफा पोर्ट में बड़ा स्टेक है। अडानी पोर्ट्स ने 2023 में हाइफा पोर्ट का 70% हिस्सा खरीदा था, करीब 1.2 बिलियन डॉलर्स में, यानी 10,000 करोड़ में। बाकी 30% इजरायली गार्डोट ग्रुप के पास है। हाइफा पोर्ट इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है और अडानी के लिए मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रैटेजिक एसेट है, यानी कि हाइफा पर हमला अडानी के लिए भी जबरदस्त नुकसान है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, हाइफा पर जो प्रहार हुआ है उसका वीडियो आपके स्क्रीन पर देखिए। हाइफा पर जब प्रहार होता है तो उसके बाद क्या नजारा था वहां पर। טוב, הם פגעו בבתי זיקוק, או ליד הבתי זיקוק. הם פגעו שם באזור. הכל בוער. רפינו, יש יותר. רפינו. पूरा जो स्काईलाइन है हाइफा का वो मानो थर्रा गया ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स के प्रहार से। ये दूसरा वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको हाइफा का पूरा स्काईलाइन, यानी कि आसमान पर उस वक्त क्या हो रहा था। और ये प्रहार दोस्तों सिर्फ हाइफा में नहीं किया गया है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं ईस्ट जेरूसलम। जी हां, ईस्ट जेरूसलम में क्या हालात थे, इंतजार कीजिएगा। वेस्ट बैंक से आम फलस्तीनी भी ये हमले देख रहा था, वो आम फलस्तीनी, जी हां, 60,000 फलस्तीनियों को इसराइल ने मौत के घाट उतार दिया था। और जब वो आम फलस्तीनी ईरानी हमले देख रहा था तो उसके मन में क्या चल रहा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। मगर इस वक्त आप देख रहे हैं ईस्ट जेरूसलम की हालात, और यहां आप देख सकते हैं किस तरह के हालात बने हुए थे इस हमले के बाद। देखा जाए, इंतजार कीजिए दोस्तों, क्या वाकई ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। इन तमाम मुद्दों की चर्चा करेंगे। दुनिया हर गुजरते लम्हे के साथ किस तरफ से खतरे की तरफ बढ़ रहा है, अपने खुद के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, और सिर्फ एक शख्स की वजह से, बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से ये अपने आप में निहायत ही चिंताजनक है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप देखिएगा कि जैसे ही ईरानी मिसाइल इसराइल की तरफ बढ़ते हैं, फलस्तीनी जश्न मनाने लगते हैं, सीटियां तालियां बजाने लगते हैं। ये नजारा देखिए और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूंगा।
आपको इनकी जश्न की वजह को समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इसराइल ने पिछले करीब 2 सालों में, करीब 1.5 सालों में 60,000 बेकसूर फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया। इसमें दो राय नहीं है कि इसमें कई हमास के कमांडर भी हैं, और हमास के कमांडर्स को मौत की घाट उतारना इसराइल का एक तरह से अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं इसी हमास ने बेकसूर इसराइलियों को अक्टूबर 2023 में मौत की घाट उतारा। मगर आप जानते हैं कि नेतन्याहू ने तमाम हदों को पार कर दिया जब उसने बेकसूर औरतों और बच्चों को मौत की घाट उतारा था। और आज ये लोग जो जश्न मना रहे हैं उसके पीछे की वजह ये है, ये वीडियो इस बात की बांधती है। मगर आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि जिन फतह 1 मिसाइल्स का इस्तेमाल ईरान कर रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है ये पूरी तरह से गेम चेंजर है, वो है क्या? और क्या वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसका जवाब इसराइल के पास नहीं? सबसे पहले दोस्तों, फतह 1 है क्या? आपकी स्क्रीन पर फतह 1 एक ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ईरान ने खुद बनाया है। यह मिसाइल बहुत तेज है, ध्वनि की गति से 15 गुना ज्यादा यानी मैक 15 तक जा सकती है। इसकी रेंज करीब 1400 किलोमीटर है, मतलब यह मिसाइल बहुत दूर तक मार कर सकती है। फतह 1 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर टारगेट तक पहुंच सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल होता है, जिससे यह फुर्ती से दिशा बदल सकती है और रोकना मुश्किल हो जाता है। सीधे शब्दों में फतह 1 एक ऐसी मिसाइल है जो बहुत तेज, दूर तक मार करने वाली और डिफेंस सिस्टम को पार करने वाली मानी जाती है। ईरान का दावा है कि इससे दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए ये जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर हकीकत यह भी है कि इजराइल के हमले जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, और इजराइल ने न सिर्फ ईरान के तेल डिपो बल्कि उनके डिफेंस मिनिस्ट्री, तेहरान की डिफेंस मिनिस्ट्री पर प्रहार किया है। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों, इस वक्त ईरान का हर हिस्सा इस्राइल की पहुंच में है और इस्राइल मन माने अंदाज में वहां हमला कर रहा है। इसीलिए अब तक वहां पर 90 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। उसकी भी हम चर्चा करेंगे। मगर क्या वाकई हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। ईरान के सरकारी मीडिया और कुछ न्यूज आउटलेट्स ने दावा किया है कि हाल ही के हमले में ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। खासतौर से फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम लिया गया है, जिसे ईरान ने जून 2025 में दिखाया था। उनका कहना है कि ये मिसाइलें इजराइल की डिफेंस सिस्टम को पार करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन ये सारी बातें ज्यादातर ईरानी सोर्सेस और मीडिया रिपोर्ट्स पर ही आधारित हैं। अभी तक इस्राइल या किसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि वाकई में हाइपरसोनिक मिसाइल इस्तेमाल हुई है या नहीं। ज्यादातर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के इस्तेमाल की बात की गई है, हाइपरसोनिक मिसाइल का जिक्र नहीं किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान का दावा है कि उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल चलाई, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत या पक्की पुष्टि नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसके जवाब में इजराइल जो है उसने ईरान के तेल डिपो पर हमला किया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ईरान के शहरन ऑयल बेस पर प्रहार किया गया है। देखिए वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। इस्राएली हमलों ने तेहरान में ईरान के डिफेंस मिनिस्ट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट और CNN के मांडो और मिशेल नेक्लेक्सी की रिपोर्ट क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। इस्राएल द्वारा रात में किए गए हमलों ने तेहरान में ईरानी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय को निशाना बनाया, ऐसा ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस हमले से मंत्रालय की एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को मामूली नुकसान हुआ है। इसी इलाके में एक और हमला रक्षा मंत्रालय के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च पर भी हुआ है, तस्नीम ने बताया। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए और CNN द्वारा जियो लोकेट किए गए वीडियो में हमले के बाद का नजारा दिखता है, जिसमें धुआं साफ तौर पर उठता नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि बेशक शहरन तेल डिपो पर हमला किया गया है, मगर इसका ज्यादा नुकसान ईरान को नहीं हुआ है।
मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये है इस्राइल का रेहोवोट इलाका। ये वो जगह है जहां पर ईरान ने हमला किया। पूरा जो इलाका है आग से धू धू हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है रेहोवोट का वीडियो, और यहां पर एक बैलिस्टिक, या जैसे कि ईरान दावा कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले से यह पूरा इलाका किस तरह से आग से धू धू कर रहा है। और दूसरी तरफ तेल अवीव में अफरा तफरी मची हुई है दोस्तों। तेल अवीव के क्या हालात हैं और वहां पर सुरक्षा बल किस तरह से हालात को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्क्रीन पर। זירה מאחורי בת ים, זה הבניין השבור. כל פה שבור מלוקץ, בסריקות. להגיע ולפתוח אותו כאן. כל מי ש... इसके अलावा समानांतर स्तर पर कूटनीति लगातार कमजोर होती जा रही है दोस्तों। सही सुना आपने, कूटनीति बुरी तरह से कमजोर हो गई है। जो न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका और ईरान में होने वाले थे वो रद्द हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि पुतिन और वो दोनों चाहते हैं कि हालात जो हैं वो काबू में आ जाएं और इसराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध शुरू हो गया है वो खत्म हो जाए। मगर ट्रंप खुद जानते हैं कि इसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं सबसे शॉकिंग बात और चिंताजनक बात, न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो रद्द हो गए हैं। आपके स्क्रीन पर ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने कहा कि रविवार को होने वाले अमेरिका ईरान परमाणु वार्ता का अगला दौर आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस रविवार को मस्कट में होने वाली ईरान